मंगलू एक गवाला था। एक दिन जंगल में उसकी गाय चर रही थी। वह चीड़ के पेड़ों की छांव में बांसुरी बजा रहा था। बांसुरी की धुन जंगल में गूंज रही थी। तभी उस रास्ते उसने राजा के दल को जाते हुए देखा। मंगलू जोर से हंसा। वजीर ने इसे हंसने का अपमान समझा। उसने राजा से मंगलू की शिकायत की। राजा ने मंगलू से हंसने का कारण पूछा। वह बोला, मैं समय आने पर बताऊंगा। राजा क्रोधित हो गया। उसने गवाला को जेल में बंद करवा दिया। मंगलू ने राजा से निवेदन किया, महाराजा, मुझे बांसुरी बजाने का शौक है। मुझे जेल में भी बांसुरी बजाने की इजाज़त दीजिए। तुम सुबह रोज सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति में बांसुरी बजाने जेल से थोड़ी देर के लिए बाहर लाए जाओगे। कुछ देर बाद फिर जेल में कैदी के रूप में रहोगे। राजा ने मंगलू को आज्ञा दी। राजा की एक लड़की थी, उसका नाम था दिव्या। वह खूबसूरत थी, उसे गाने का शौक था। एक दुर्घटना में उसकी याददाश्त चली गई थी। अब वह किसी से बात नहीं करती थी, गुमसुम रहती थी। राजा ने उसकी याददाश्त लौटाने के बहुत प्रयास किए, किंतु सब बेकार। रोज सुबह सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति में मंगलू जेल से बाहर आकर थोड़ी देर तक बांसुरी बजाता रहता। मंगलू की बांसुरी की धुन दिव्या के कानों तक भी पहुंचती। वह अपने कक्ष से बाहर आकर बांसुरी की धुन को सुनती रहती। एक दिन रानी ने दिव्या को बांसुरी की धुन सुनते हुए देखा। उसे बहुत समय बाद दिव्या के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। रानी ने राजा को यह बात बता दी। राजा ने मंगलू को कैद से मुक्त करते हुए आज्ञा दी कि वह इसी दरबार में रहेगा और दिव्या को बांसुरी की धुन सुनाएगा। मंगलू ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे दिव्या के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। अब वह अपने परिवार वालों के साथ बातें भी करने लगी। कुछ दिनों के बाद वह गाने भी लगी। अब मंगलू बांसुरी बजाता और वह गाती। राजा और रानी दिव्या में आए परिवर्तन से बड़े खुश थे। महाराज, मंगलू ने हम पर इतना बड़ा उपकार किया है। मुझे लगता है दिव्या मंगलू को चाहती है। हमें दोनों की शादी करानी चाहिए। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महारानी, हमारा कोई पुत्र नहीं है। हम जिसके साथ दिव्या का विवाह करेंगे उसे ही इस राज्य का उत्तराधिकारी भी बनाएंगे। राज्य चलाने के लिए बुद्धि एवं चातुर्य आवश्यक है। जब हमें मंगलू में ये गुण दिखाई देंगे तभी हम दिव्या की शादी मंगलू से करेंगे। राजा ने रानी को समझाया। एक दिन पड़ोस के राजा वीरेंद्र का दूत इस राजा के दरबार में आया। उसने राज दरबार में राजा वीरेंद्र का संदेश पढ़कर सुनाया। हम आपसे 2 सवाल पूछते हैं। यदि आपने हमारे 2 बौद्धिक सवालों के जवाब दे दिए तो हम आपके राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आपको बंदी बनाकर हम आपके राज्य को अपने राज्य में मिला लेंगे। पहला सवाल, इस चांदी के टुकड़े को देखकर बताओ, इसमें हम कहाँ पर, तुम कहाँ पर? चांदी के टुकड़े को दिखाते हुए दूत ने संदेश पढ़ा। अपने साथ लाए 2 घोड़ों का राज दरबार में पेश करते हुए दूत ने दूसरा सवाल पढ़ा। यह दोनों घोड़े एक जैसे हैं, इनका रंग भी एक जैसा है। बताओ इनमें कौन पिता और कौन माता है? जो पिता है उसके भार के बराबर चांदी के सिक्के हमें भेजने होंगे। कोई भी राजदरबारी राजा वीरेंद्र के भेजे इन सवालों के जवाब नहीं बता पाया। मंगलू ने कहा, महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं इन सवालों का जवाब बता सकता हूँ। बताओ। राजा ने मंगलू को आज्ञा दी। मंगलू ने दूध के लाए चांदी के टुकड़े के हाथ में पकड़कर गौर से देखा। वह बोला, महाराज, यह चांदी का टुकड़ा पड़ोस के राजा वीरेंद्र और आपके राज्य के नक्शे के रूप में से है। इसमें ऊपर वाले बिंदु पर आपका राज्य है और दूसरा राज्य वीरेंद्र के राज्य को दर्शा रहा है। मंगलू गवाला था ही, वह पहले घोड़ों का व्यापार भी करता था, इसलिए उसे घोड़ों के स्वभाव के बारे में भी पता था। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए मंगलू बोला, दूध के लाए इन 2 घोड़ों को मैदान में एक साथ छोड़ दिया जाए। जो घोड़ा आगे आगे दौड़कर चले, थोड़ी देर बाद पीछे वाले का इंतजार करे, वह बच्चा है। दूसरा वाला घोड़ा उसका पिता है। राजा मंगलू की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ। उसने दिव्या की शादी मंगलू से करा दी और उसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। मंगलू बोला, महाराज, जंगल में आपके दल को देखकर जब मैं हंसा था तो आपने मुझसे हंसने का कारण पूछा था। मैंने कहा था समय आने पर बताऊंगा। आज वह समय आ गया है। मैं यह सोचकर हंसा था कि मैं राजा की कन्या से विवाह करूंगा और स्वयं भी राजा बनूंगा। मैं अपनी कल्पना पर ही हंसा था और आज साकार हो गई। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों के दिल तक पहुँची होगी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।